नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत व्हाइट हाउस के दावों से अलग दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना है कि ईरान के पास बहुत कम रॉकेट बचे हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स भी बताती है कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन जखीरा अब भी काफी मजबूत है। ईरान ने अपने सबसे विध्वंसक मिसाइलें अभी तक बचा कर रखी है, जो युद्ध की दिशा भी बदल सकती है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। ईरान की ताकत बेहद बड़ी। पश्चिम एशिया में फंसे ट्रंप। अपने ही देश में बगावत। महीनों खिंच सकता है युद्ध। पूरी दुनिया पर बड़ी आफत। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। वाशिंगटन की राजनीतिक बयानबाजी और अमेरिकी खुफिया विभाग के आकलनों के बीच एक बड़ी खाई नजर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम रॉकेट बचे हैं। हालांकि अमेरिकी खुफिया विभाग की आंतरिक रिपोर्ट्स एक अलग और चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक तेहरान के पास अब भी अपनी मिसाइलों और ड्रोनों का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। ये स्थिति युद्ध के आने वाले हफ्तों में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। खुफिया जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म करना इतना आसान नहीं है। दावा है कि अमेरिका अब तक ईरान के मिसाइल स्टॉक का केवल 1/3 हिस्सा ही नष्ट कर पाया है। शेष भंडार को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि दूसरा 1/3 हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है या भूमिगत बंकरों और टनल नेटवर्क में फंसा हुआ है। इसके बावजूद ईरान के पास अभी भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह सक्रिय है। यही पैटर्न ईरान की ड्रोन क्षमता पर भी लागू होता है। केवल 33% ड्रोन ही अब तक न्यूट्रलाइज किए जा सके हैं। इसका मतलब है कि हफ्तों तक चले अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद भी ईरान बड़े हवाई हमले करने की ताकत रखता है। ईरान के सांसद मालिक शारियाती ने भी दावा किया है कि 3 हफ्तों की जंग के बावजूद ईरान ने अब तक अपने करीब 70% मिसाइल भंडार का इस्तेमाल ही नहीं किया है। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह के मुताबिक ईरान के पास इतने मिसाइल बेस और हथियार हैं कि अगर हर हफ्ते उनका खुलासा किया जाए तो भी 2 साल तक दुश्मन पर हमलों का दौर जारी रह सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने संभावित हमलों को ध्यान में रखते हुए अपने मिसाइल सिस्टम को अलग अलग गुप्त ठिकानों पर फैला रखा है। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल को उन ठिकानों का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इसके बाद भी ठिकानों का पता नहीं चल रहा है। अब आपको ईरान के 4 हाईटेक बेस के बारे में बताते हैं। यज़द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। ईरान के अंदर जमीन तले लगभग 500 मीटर गहराई में बना ये हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की क्षमता बताई जा रही है। ये एआई कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। केश्म द्वीप बेस। फारस की खाड़ी में मौजूद ये द्वीप अब नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का अहम केंद्र बन चुका है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जाती है। कोनेश कैनियन साइट। करमान शाह क्षेत्र में सुरंगों का जाल है,
जहां कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। यहां से इसराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है। इमाम जावेद बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है, जहां मिसाइल से लैस ट्रक सुरंगों के भीतर ही संचालित हो सकते हैं। ईरान के पास सिर्फ ये 4 मिसाइल बेस नहीं, बल्कि ऐसे कई ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। उसकी घातक और सबसे ताकतवर मिसाइलों में फतेह, खुर्रमशहर, बद्र, जुल्फिकार और कासिम जैसे नाम शामिल हैं। अभी सिर्फ 33% मिसाइलें नष्ट या खत्म हुई हैं, तो बाकी की 67% कहां हैं? शायद वो इन अंडरग्राउंड सिटी और पहाड़ियों की अनंत गहराइयों में छिपा कर रखी गई हैं, ताकि वक्त आने पर दुश्मन खेमे में कोहराम मचाया जा सके। ईरान ने अपनी मिसाइलों को केवल एक जगह केंद्रित रखने के बजाय कई गुप्त और सुरक्षित नेटवर्क में बांट दिया है, ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। यही वजह है कि लगातार हमलों के बावजूद मिसाइल ठिकानों को तेजी से खत्म करना संभव नहीं हो पा रहा। इजराइल ने इसके लिए ईरान में मौजूद अपने एजेंटों को भी सक्रिय किया है, लेकिन इसके बाद भी ईरान के इन गुप्त ठिकानों का पता नहीं लगाया जा सका है। बता दें, ईरान ने इसी हफ्ते एक दिन में संयुक्त अरब अमीरात पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलें और 11 ड्रोन दागे हैं। इससे साबित होता है कि उसका कमांड, कंट्रोल और लॉन्च सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। सबसे चौंकाने वाली खबर हिंद महासागर से आई। ईरान ने डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका ब्रिटेन के बेस की ओर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। ये ईरान के बढ़ते इरादों और उसकी मारक क्षमता के विस्तार का संकेत है। इससे साफ होता है कि ईरान की हमलावर शक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो अब दूर के लक्ष्यों को निशाना बनाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ा रहा है। युद्ध में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने फतेह सीरीज जैसी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को अब तक बचा कर रखा है। ये हथियार मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जानकारों का मानना है कि तेहरान इन हथियारों का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर या अमेरिका को सीधे युद्ध में उतरने से रोकने के लिए कर रहा है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि मिसाइल युद्ध का सबसे खतरनाक दौर अभी शुरू होना बाकी है। अगर ईरान ने इन हथियारों को लॉन्च किया तो युद्ध का पूरा नक्शा बदल सकता है। ईरान के पास मिसाइलों का एक बहुत बड़ा और फैला हुआ भूमिगत नेटवर्क है। युद्ध से पहले के अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास 2500 से लेकर 6000 तक मिसाइलें थीं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें मजबूत भूमिगत परिसरों में रखी गई थीं। हफ्तों के हमलों के बाद भी विशेषज्ञों का ये मानना है कि ईरान के पास 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी गुप्त सुरंगें हो सकती हैं, जहां ये मिसाइलें कभी भी हमला करने के लिए तैयार रखी गई हैं। मुख्य सवाल यह है कि क्या ये साइट्स पूरी तरह तबाह हुई हैं या सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचा है। अगर इनका ढांचा सुरक्षित है तो बमबारी कम होते ही ईरान अपनी मिसाइलों को दोबारा सक्रिय कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी सेना के लिए जीत का दावा करना अभी जल्दबाजी होगी। अमेरिका ने अपने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अभियान तय समय पर चल रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि 10,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें मिसाइल लॉन्चर और हथियार फैक्ट्रियां शामिल हैं। पेंटागन के मुताबिक ईरान के 92% बड़े नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए गए हैं। हालांकि असल में कितनी मिसाइलें खत्म हुई हैं, इसका कोई सटीक डेटा नहीं दिया गया है। दूसरी ओर अमेरिका को भी भारी नुकसान हो रहा है। 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं, जिससे उसके स्टॉक में कमी आने लगी है। साथ ही अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स और रडार सिस्टम भी तबाह हुए हैं। बता दें, दुनिया की तेल सप्लाई के लिए होर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम रास्ता है। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि अगर 99% सफलता भी मिले तो भी 1% का खतरा बना रहता है। अगर एक भी मिसाइल किसी अरबों डॉलर के जहाज से टकराती है तो ये अस्वीकार्य होगा। ईरान के पास बचा हुआ मिसाइल भंडार भी ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर सकता है। तेल के टैंकरों पर एक छोटा सा हमला भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है।
यही वजह है कि ईरान की बची हुई सैन्य शक्ति को कम आंकना अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। आखिर में सवाल ये नहीं कि ईरान ने क्या खोया, बल्कि ये है कि उसने अब तक क्या छिपा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस जंग में केशम द्वीप एक ऐसा नाम बनकर उभरा है जिसे देखकर बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ गया है। ऊपर से जन्नत जैसा दिखने वाला ये द्वीप असल में पाताल में छिपी एक मौत की नगरी है। होर्मुज की लहरों के बीच बसा ये इलाका कभी अपनी कुदरती खूबसूरती, नमक की गुफाओं और पुरानी चट्टानों के लिए सैलानियों की पहली पसंद था, लेकिन अब यहां की हकीकत पूरी तरह से बदल चुकी है। ईरान का केशम द्वीप आज दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह बन गया है जहां कुदरत का करिश्मा और मौत का खौफनाक मंजर दोनों एक साथ दिख रहे हैं। होर्मुज की लहरों के बीच बसा ये द्वीप कभी अपनी बेमिसाल खूबसूरती, नमक की गुफाओं और अजीबोगरीब चट्टानों के लिए पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ की हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी इस भीषण युद्ध ने केशम को फोटोग्राफी करने, घूमने फिरने या पिकनिक स्पॉट से बदलकर ईरानी हथियारों का सबसे बड़ा और रणनीतिक अंडरग्राउंड किला बना दिया है। यहाँ की सदियों पुरानी चट्टानों के नीचे अब ईरान की घातक मिसाइलों का जखीरा छिपा है, जिसने इस द्वीप को 21वीं सदी के महायुद्ध का सबसे खतरनाक केंद्र बना दिया है। रणनीतिकारों का मानना है कि केशम द्वीप अब ईरान का वो न डूबने वाला युद्धपोत है जिसे तबाह करना नामुमकिन है। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनी इन सुरंगों पर बड़े से बड़े बम का भी असर नहीं होता। जब तक दुनिया ऊपर की खूबसूरती को देख रही है, ईरान नीचे बैठकर अपने अगले वार की तैयारी कर रहा है। आज ये द्वीप साबित कर रहा है कि जंग के मैदान में भूगोल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। बता दें, केशम द्वीप फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। सैन्य बदलाव से पहले इसकी पहचान इसके अद्भुत इकोलॉजी और प्राचीन टूरिस्ट स्पॉट से होती थी। 2006 में इसे क्षेत्र का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया था। यहाँ की चट्टानें हजारों सालों के कटाव से बनी हैं, जो किसी दूसरी दुनिया के लैंडस्केप जैसा एहसास कराती हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफाओं में से एक है। इसके अंदर करोड़ों साल पुराने क्रिस्टल मौजूद हैं। इस आइलैंड के बारे में कई लोक कथाएं भी हैं, जिनमें से एक में दावा किया जाता है कि यहाँ एक तारा गिरा था जिससे ये विचित्र चट्टानें बनी। साइंस के मुताबिक ये हवा और पानी के कटाव का नतीजा है। ये प्रवासी पक्षियों का घर है और पर्यटन का मुख्य केंद्र रहा है। लाफ्ट गांव में करीब 2000 साल पुराने 366 कुएं हैं, जो साल के हर दिन के लिए बारिश का पानी जमा करने के लिए बनाए गए थे। पाताल में बसी मिसाइल सिटी। आज यही प्राकृतिक गुफाएं और पहाड़ ईरान के अभेद्य सैन्य किले में तब्दील हो चुके हैं। ईरान ने यहाँ पहाड़ों के नीचे मीलों लंबा सुरंगों का जाल बिछाया है। ये सुरंगें चूना पत्थर और नमक की चट्टानों को गहराई तक खोद कर बनाई गई हैं। इन्हें भूकंपरोधी कंक्रीट से मजबूत किया गया है। इन सुरंगों के अंदर मिसाइलों की तेज आवाजाही के लिए रेल सिस्टम लगा है। साथ ही इमरजेंसी पावर और वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पहाड़ों के नीचे ही नौसैनिक बेस बनाए गए हैं, जहां से मिसाइलों से लैस हमलावर शिप सीधे समुद्र में निकल सकती हैं। अब आपको बताते हैं ईरान ने यहाँ कौन कौन से हथियारों का घातक जखीरा जमा कर रखा है। एंटी शिप मिसाइलों को होर्मुज से गुजरने वाले दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह करने के लिए तैनात किया गया है। इनमें 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली गाडा 380 और चीनी तकनीक वाली सिल्कवर्म HY-2 मिसाइलें शामिल हैं। यहाँ पर क्वेम-1 बैलिस्टिक मिसाइल भी तैनात हैं, जिसे विशेष रूप से अंडरग्राउंड साइलो से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। खैबर शिकन।
खैबर शिकन को पैंतरेबाजी करने वाली मिसाइल कहा जाता है। ये ठोस ईंधन से चलने वाली बेहद तेज रफ्तार की मिसाइल है। ईरान की गदर और इमाद मिसाइलें मध्यम दूरी तक किसी भी बड़े लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। ईरान ने हाल ही में हजारों ऐसी मिसाइलों को दुनिया के सामने पेश किया है जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में दुश्मन को मात देने में माहिर हैं। केशम द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये बंदर अब्बास शहर से महज 22 किलोमीटर दूर है और पूरे होर्मुज जल डमरूमध्य पर नजर रखता है। ईरान इसका इस्तेमाल सेंसर की तरह कर रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को एक खास रूट से गुजरना पड़ता है। उन्हें लारक और केशम द्वीप के बीच से निकलना होता है। कई देशों के टैंकरों को यहां वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। इसे विशेषज्ञों ने पॉलिटिकल ग्रीन लाइट सिस्टम कहा है, यानी ईरान जिसे चाहेगा वही जहाज आगे बढ़ पाएगा। यहां की भौगोलिक बनावट का फायदा उठाकर IRGC की छोटी नावें पलक झपकते ही समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा सकती हैं। याद दिला दें, 7 मार्च 2026 को अमेरिका ने इस द्वीप पर एक बड़ा हमला किया, लेकिन उसने मिसाइल सिटी के बजाय यहां के डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। इस हमले में केशम के 30 गांवों की पानी की सप्लाई कट गई। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सेना पर पलटवार किया। अमेरिका और इजरायल को डर है कि अगर उन्होंने इन अंडरग्राउंड ठिकानों पर सीधा हमला किया तो ईरान होर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें और महंगाई बेकाबू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में बगावत की उम्मीद पाले बैठे थे, लेकिन उसके ठीक उलट उनके अपने देश में लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर खुद उनके खिलाफ भारी विरोध जताया है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स आंदोलन के तहत अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन इसे बताया जा रहा है, जिसमें लगभग 90 लाख लोग सड़कों पर उतरे। ईरान युद्ध, कठोर इमिग्रेशन नीतियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरे को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। न्यूयॉर्क से लेकर मिनेसोटा तक फैले इस विरोध का असर आगामी मिड टर्म चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है, जिससे रिपब्लिकन पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। ईरान में तख्ता पलट और बगावत का ख्वाब संजोए बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में करारा झटका लगा है। नो किंग्स आंदोलन के तहत अमेरिका की 3,200 जगहों पर 90 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। तानाशाही रवैये और युद्ध नीतियों के खिलाफ भड़का यह आक्रोश अब ट्रंप की कुर्सी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश की एक नई लहर देखने को मिली है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों समेत दुनिया के कई प्रमुख शहरों में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन हुए। आयोजकों का दावा है कि ये अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हालात पल पल बदल रहे हैं और इसी के साथ ये संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। यही वजह है कि करीब 30 दिनों से ईरान मजबूती के साथ जंग के मैदान में डटा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर मोर्चे पर खड़ा है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के बाद अब यमन के हूती विद्रोही भी इस टकराव में सीधे तौर पर सक्रिय हो गए हैं, जिससे इस पूरी जंग का दायरा काफी बढ़ गया है। हालांकि इजरायल की ओर से हमलों की तीव्रता कम नहीं हुई है। देखा जाए तो पहले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, फिर ऊर्जा संयंत्रों और न्यूक्लियर साइट्स पर प्रहार हुए, लेकिन हाल ही में तेहरान यूनिवर्सिटी पर हुए हमले ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इस हमले में यूनिवर्सिटी परिसर को भारी नुकसान पहुंचा है और फिलहाल वहां मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जाहिर है, इस घटना पर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। IRGC ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि इस हमले के जवाब में अब इजरायल के विश्वविद्यालयों को भी निशाना बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नतांज में परमाणु ठिकाने पर हमले के महज 24 घंटे के भीतर ही ईरान ने इजरायल के डिमोना शहर पर मिसाइलें दागकर अपनी सैन्य रणनीति के संकेत दे दिए थे।
इसी जवाबी रणनीति के तहत ईरान आज भी अपनी स्थिति पर मजबूती से कायम है। यमन के रेगिस्तान से हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइलों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के लिए भी नई चुनौती पेश कर दी है। चूंकि लेबनान में हिजबुल्लाह पहले ही मोर्चे पर तैनात है, लिहाजा अब इजराइल को एक साथ कई तरफ से सैन्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच इस संघर्ष का सबसे अहम केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है, क्योंकि ये दुनिया भर के लिए तेल सप्लाई का प्रमुख रास्ता है। ऐसे में यहाँ ईरान की मजबूत मौजूदगी ने अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालांकि अमेरिकी सेना किसी भी तरह इस रास्ते पर ईरान की नाकेबंदी को खत्म करने की कोशिशों में जुटी है, पर हकीकत यह है कि तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को अब बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है, जिस पर करीब 2500 मरीन कमांडो सवार हैं। इतना ही नहीं, यूएसएस बॉक्सर और अन्य युद्धपोतों को भी तुरंत इस क्षेत्र में तैनात होने के आदेश दिए गए हैं। इन भारी सैन्य तैयारियों के बीच अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी हमले की चर्चा भी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन में ईरान की घेराबंदी के लिए एक लंबी योजना पर काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे अधिकारियों का दावा है कि ये युद्ध आने वाले कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन इसके उलट ईरान इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए अपने हमलों को और तेज कर रहा है। साफ है कि फिलहाल दोनों तरफ से संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है और आने वाले दिन ही इस जंग की असली दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।